नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। टीचिंग की वैकेंसी की भरमार अब धीरे धीरे स्टार्ट होगी इस साल। तो नए साल का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस साल हमें लगता है टीचिंग से रिलेटेड कई सारी भर्तियां आपके सामने देखने को मिलेंगी। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो नई टीजीटी पीजीटी भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यूपी पीएससी में आपको एलटी ग्रेड जीआईसी की भर्ती देखने को मिलेगी। और अभी अगर हम बात करें तो आपके सामने है ये डीएसएसबी पीजीटी टीचिंग वैकेंसी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसके जो फॉर्म हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपके पद आए हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। तो 16 जनवरी से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, 14 फरवरी तक इसकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। तो जो भी मास्टर हैं आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जिसकी भर्ती आई है, नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ये आपके पीजीटी की भर्ती है। और पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अहार्ता क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपको सिर्फ मास्टर होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मास्टर आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप मास्टर हो, उसके बाद से आपका दूसरा आप बीएड हो। ठीक है, आप बीएड हो, दोनों चीजें मांगी गई हैं। तो मास्टर के साथ अगर आपका बीएड है सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट की वैकेंसी देख सकते हैं, मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरी में आपकी वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हो पीजीटी हिंदी में है, मेल यहां पर पे लेवल दिया गया है। टोटल वैकेंसी 70 है आपकी। फीमेल की बात करें तो 21 वैकेंसी है। पीजीटी हिंदी और मैथ्स की बात किया जाए तो 21 है, फीमेल में 10 है। इसी के आगे आप और बढ़ते जाएंगे तो जितनी भी फिजिक्स का है, फिजिक्स फीमेल है, ठीक है, उसके बाद से केमिस्ट्री मेल, केमिस्ट्री फीमेल, फिर आपका बायोलॉजी मेल फीमेल। पीजीटी का कॉमर्स की वैकेंसी है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस का है और सबसे ऑलमोस्ट 59 पोस्ट है मेल के लिए। उसके बाद से आप पीजीटी सोशियोलॉजी में चले जाएं तो 5 पद हैं, फीमेल के पद नहीं हैं पीजीटी सोशियोलॉजी में। इसके बाद से हम आते हैं यहां पर, ये आपके ग्रैंड टोटल देखिए 432 पद आपको दिए गए हैं। तो यहां इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के भी पोस्ट हैं आपके 22 पोस्ट फीमेल के हैं। सबसे ज्यादा अगर पोस्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स पीजीटी में मेल कैंडिडेट के 60 पोस्ट आए हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अगर पोस्ट की बात किया जाए, इससे आप बाकी सब में तो आप देख रहे हो 12 हैं, किसी में 2 है, किसी में 10 है, किसी में 20 है। और पीजीटी हिंदी, ये 2 सबसे ज्यादा जो है मेल के, एक हिंदी में पीजीटी 70 पोस्ट है और एक इकोनॉमिक्स 60 पोस्ट है। तो यही 130 पोस्ट आपके हैं जो सबसे ज्यादा हैं इन्हीं 2 सब्जेक्ट को मिलाकर। डिग्री मैंने बता दिया क्या चाहिए इन सभी के लिए। अगर आपको मैं क्वालिफिकेशन बता दूं तो क्वालिफिकेशन आपका जो भी सब्जेक्ट यहां पर होगा उसके लिए क्वालिफिकेशन यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है जो भी है। जैसे आपका मैं ये बताऊं कि ये क्वालिफिकेशन है हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए आप मास्टर होना चाहिए आपको हिंदी में, और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट लिखा है बीएड आपका होना चाहिए। तो ये दोनों है, कोई भी टीचिंग टेस्ट नहीं मांगा है, सीटेट पेपर 1 और 2 की क्वालिफाइंग नहीं मांगा है, बस मास्टर के साथ आपका बीएड होना चाहिए। किसी भी आप जो भी सब्जेक्ट भरोगे उसका मास्टर होना चाहिए उसमें और बीएड। और एज क्या होनी चाहिए, तो एज ध्यान रखिए, एज आपकी जो लिमिट है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30। और जो एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल, एससी एसटी को आपको 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का मिलेगा। और इसमें जो ओबीसी कैंडिडेट दिल्ली से बाहर के हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि दिल्ली की भर्ती है, तो उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो ओबीसी आपके आउटसाइड दिल्ली हैं, वो यूआर की कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। एससी एसटी सेंट्रल लेवल पे होते हैं तो इनका फायदा आपको, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा। आगे आते हैं यहां पर
ठीक है। उसके बाद से ये एज लिमिट तो आपको पता चल गई, बाकी डिपार्टमेंटल होगा तो उनका होगा। सभी के लिए मास्टर आपको एटलीस्ट आपके सब्जेक्ट में चाहिए। अब आते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आप सभी के लिए मास्टर और बीएड कंपलसरी है। इसके बाद से हम लोग एक बार देख लें कि यहां पर हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग दिया है। सैलरी भी आपकी अच्छी खासी है। सैलरी रेंज आप ध्यान रखिएगा, जो सैलरी रेंज है 47,600 लेकर 1,51,000 आपका पेमेंट स्केल है। अब आते हैं हम लोग कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न आपके दो पार्ट में होगा आपका, जैसे टीआर यहां पर बोला ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा टायर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। द एग्जामिनेशन स्कीम टायर 1 में क्या होगा, पहला टायर जो होगा टेक्निकल एंड टीचिंग इज गिवन बिलो। यहां पर जो दिया गया है, यहां 1 टायर टेक्निकल एंड टीचिंग के लिए आपके 3 घंटे में 300 प्रश्न होंगे। 2 सेक्शन होंगे इसमें। सेक्शन 1 में जो होगा जनरल आपका रीजनिंग, आपका जीएस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। उसके बाद से आप आओगे तो यहां पर 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके इसके होंगे। ये एकदम एसएससी वाला लेवल हो गया, इसमें हिंदी भी पूछ रहा है। और यहां पर आप देख रहे हो तो यहां एमसीक्यू जो होगा वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मतलब सब्जेक्ट प्लस टीचिंग मेथोडोलॉजी से आपके 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस होंगे। तो 200 ये और 100 ये आपका होगा, 300 में मार्क्स आपका बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाइलिंगुअल पेपर होगा। पहला जो सेक्शन होगा वो क्वालिफाइंग नहीं है। दूसरा सेक्शन में आपका जो यहां बोला, देयर विल नॉट एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन 1। Combined aggregate mark both section first and second will be reckoned for the preparing the final merit list। दोनों सेक्शन को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। Negative marking will be applicable and deducted 0.25 marks will be made for the each wrong। मतलब 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान आपको रखना है। और साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं आपके 40, 35 और 30 है। मतलब जनरल और ईडब्ल्यू 40%, ओबीसी दिल्ली के लिए 35%, एससी एसटी पीएच के लिए 30% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दिए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको डिटेल दिया गया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म फिलिंग करते समय अगर कोई समस्या आएगी, एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल और यूआर 10 मतलब पीडब्ल्यू फिजिकली हैंडीकैप यूआर ईडब्ल्यूएस के हैं तो 10 साल। ऐसे आपको यहां पर एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो मैंने आपसे बताया था यहां पर देखना, ओबीसी का आउटसाइड दिल्ली, तो यहां लिखा है ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज ए अनरिजर्व कैंडिडेट, दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी। तो ओबीसी को कोई रिजर्वेशन का फायदा इसमें नहीं मिलेगा। तो ये तो आप पीजीटी का हो गया। और दूसरा नोटिफिकेशन आप देखोगे तो लाइब्रेरियन का आया है। बहुत कम पद हैं यहां पर लाइब्रेरियन में। इसमें आपको मैं बता दूं टोटल आपके 7 पद ही लाइब्रेरियन के आए हैं। यहां आपको दिख रहा होगा तो लाइब्रेरियन के डीएसएसबी में 7 पद आए हैं। इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगता है कि आपका बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन से होना चाहिए और इसकी इनकम जो 35,400 से लेकर 1,12,000 पे स्केल है इसकी। 18 से 27 एज होना चाहिए। रिलैक्सेशन सेम आपका डीएसएसबी वाला भी लगेगा यहां पर। उसके बाद से अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान देना, लाइब्रेरी साइंस में आपका होना चाहिए 18 से शायद एज लिमिट होना चाहिए। अब हम आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पर कि एग्जाम पैटर्न इसका कैसा होता है। तो एग्जाम पैटर्न आपका लाइब्रेरियन का ऑब्जेक्टिव टाइप जी आपका एप्टीट्यूड पूछेगा, जीएस पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा और लाइब्रेरी साइंस के 50 क्वेश्चन पूछेगा। सभी से 50-50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। बाकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। 120 मिनट में 160 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर फैमिली कोड के लिए अलग से आपका दिया गया है, सेम आपका है, इसका भी सिलेबस आपका सेम है। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 50% और इनके लिए 45% ले आना है। बाकी आप डिटेल में पूरी सिलेबस आप देख लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, एक बार समझा दीजिए। तो मैं वीडियो के माध्यम से अलग अलग चीजें आपको समझा दूंगा। बस सिंपल सा साधारण सा ये फंडा है कि अगर आपके पास अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री रखे हो प्लस बीएड हो तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हो। लाइब्रेरियन के 7 पद के लिए वो एलिजिबल हैं जो बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन से किए हैं, लाइब्रेरी साइंस से किए हैं। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।